चलिए अब बात कर रहे थे पॉल्यूशन की। तो पॉल्यूशन ने दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा के कई जिलों को बेहाल कर रखा है और लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी पॉल्यूशन है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पॉल्यूशन का कहर जो है वो लगातार जारी है। प्रदूषण की चादर में लिपटा है दिल्ली एनसीआर। दिल्ली के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है। हरियाणा में भी पॉल्यूशन से बुरा हाल है। लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में 500 के पार पहुंच गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी प्रदूषण से लोग परेशान हैं। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। पॉल्यूशन का कहर जारी है। प्रदूषण की चादर में लिपटा है दिल्ली एनसीआर। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। इंडिया गेट दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अक्षरधाम, तिलक मार्ग और मयूर विहार की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर स्मॉग की चादर जो है वो नजर आ रही है। आंखों में जलन, सांसों में घुटन जैसी समस्या हो रही है। हर व्यक्ति परेशान है क्योंकि पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और दिवाली के बाद से ही इस तरह के हालात और भी ज्यादा बदतर हो गए हैं। हरियाणा में प्रदूषण की स्थिति कई दिनों से खराब बनी हुई है। खासकर दिल्ली से सटे एनसीआर के इलाकों में प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे लोगों को गले, आंख और फेफड़ों से संबंधित रोग हो रहे हैं। प्रशासन की तरफ से उठाए गए कदम जो है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पॉल्यूशन भारी, सांसों पर संकट जारी। प्रदूषण का कहर गांव-गांव, शहर-शहर। आसमान में छाया बस धुआं-धुआं। हवा में जहर, सांसों पर टूटा कहर। आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 400 के पार। आंखों में ज्वलन, सांसों में घुटन, नजर और मंजर के बीच धुंध ही धुंध। ये आलम देश की राजधानी दिल्ली का है, जहां के आसमान को प्रदूषण की चादर ने ढक लिया है। दिल्ली की हवा में घुला पॉल्यूशन अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है कि शुक्रवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 389 था। वहीं आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स 419 था। ये इस बात का संकेत है कि आनंद विहार में प्रदूषण की स्थिति कितनी गंभीर है, जिस वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी लोगों को परेशान कर रही है। वहीं बात करें गुरुग्राम की, तो यहाँ प्रदूषण का स्तर लोगों की जान के लिए आफत बनता नजर आ रहा है। प्रदूषण पूरे शहर को धीरे धीरे अपने आगोश में लेता जा रहा है। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 380 के पार पहुँच गया है और लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि गुरुग्राम में ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है, लेकिन लगातार नियमों का उल्लंघन होने की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दिवाली के बाद से ही लगातार दिल्ली एनसीआर की आबो हवा काफी प्रदूषित होती जा रही है। तो वहीं पर गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 के पार जा पहुंचा है, जिससे कि लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको। गुरुग्राम की ये हालात है। पूरा गुरुग्राम गैस चैम्बर में तब्दील होता नजर आ रहा है। गुरुग्राम की आबो हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। तो वहीं पर प्रदूषण की आगोश में आ रही साइबर सिटी से जहां लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासन लगातार लाख दावे कर रहा है कि गुरुग्राम में बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स पर अंकुश लगाया जाएगा, उसको नियंत्रण में कर लिया जाएगा। लेकिन आए दिन AQI लेवल जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले समय में ये 400 के पार जा पहुंचेगा, जो कि लोगों के लिए काफी घातक साबित होगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इन तमाम लोगों से निपटने के लिए क्या प्रयास कर रही है। वैसे प्रदूषण के मामले में हरियाणा दिल्ली से आगे निकलता दिखाई दे रहा है। ये हम नहीं, ये आंकड़े बता रहे हैं।
दरअसल जहां दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया है, वहीं हरियाणा के बहादुरगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 500 तक पहुंच गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि हरियाणा की हवा दिल्ली से भी जहरीली हो गई है। हरियाणा के कुछ जिलों के ये आंकड़े चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। बहादुरगढ़ में 500 के पार है एयर क्वालिटी इंडेक्स, बल्लभगढ़ में 422, भिवानी में 402। वहीं बात करें सोनीपत की तो सोनीपत में 381 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, हिसार में 373, जींद में 356, कुरुक्षेत्र में 352, रोहतक में 320, सिरसा में 300। बहरहाल हरियाणा के इन एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों से साबित होता है प्रदूषण अपने चरम पर है। ऐसे में इसे रोकने के लिए हम सबको मिलकर कदम उठाना होगा। देखा जाए तो प्रदूषण को बढ़ावा देने के लिए हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जिन्हें रोका जा सकता है और कोई उपाय निकाला जा सकता है। अब जब प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है तो इसे रोकने के लिए जन जन को प्रयास करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा के अलग अलग शहरों के हालात भी जान लेते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं कुरुक्षेत्र का, जहां पर संवाददाता गगन सांगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गगन, अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र की तो वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कुछ है, हालात किस तरह के हैं और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को परेशानी कम हो? बिल्कुल राजश्री, देखिए अभी इस समय का जो एयर क्वालिटी देखिए कोई लेवल की बात की जाए तो तकरीबन 250 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि सुबह के समय में भी, और अभी शाम हो चुके, शाम के 5 ही बजे है, तो लेकिन सफेद चादर जो प्रदूषण की चादर हुआ एक साफ तौर पर देखने को मिल रही है। देखिए कुरुक्षेत्र कैथल की बात की जाए या सिरसा की बात की जाए, तमाम जो पंजाब से सटे इलाके हैं इनमें एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ रहा है और दिल्ली के साथ साथ जो तमाम जो इलाके जुड़े हैं उनमें भी एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ रहा है। लगातार प्रशासन और सरकार के द्वारा आम जनता से और जो किसानों से यही अपील की गई थी कि जो पराली में आग ना जलाई जाए, और कई जगह तो देखिए पटाखे भी बैन किए गए थे, उसके बावजूद भी पटाखे जलाए गए जिसकी वजह से एक्यूआई लेवल भी बढ़ा। देखिए जिन लोगों के द्वारा जो पराली में आग लगाई गई थी, प्रशासन के मना करने के बावजूद भी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की गई, उनके खिलाफ मामले भी दर्ज हुए और उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन ऐसे में देखने वाली ये बात होती है कि देखिए आम जनता को इस बारे में देखिए सोचना होगा, क्योंकि परेशानियां आम जनता को ही हो रही है। देखिए सांस लेने की बात की जाए, आंखों में इंफेक्शन की बात की जाए या स्किन इंफेक्शन की बात की जाए, इस तरह के मरीज जो है अस्पतालों में लगातार उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए बच्चे और बुजुर्गों को डॉक्टर के द्वारा हिदायत दी गई है कि जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकले, सुबह के समय में और शाम के समय में, अन्यथा ना निकले। देखिए ऐसी स्थिति अब हरियाणा के अंदर भी बन चुकी है कि एक्यूआई लेवल लगातार जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा माना जा सकता है कि अगर तो इसी तरीके से एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता रहा तो जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए उनकी सेहत पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा और बुजुर्गों पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो बच्चे होते हैं वो उनकी इम्यूनिटी होती है और ना बुजुर्गों की होती है, और जिसकी वजह से देखिए इम्यूनिटी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और देखिए एक प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, देखिए जहरीली जैसे हवा में मिल रही है तो सांस लेने में तो देखिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा भी तमाम जो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किसानों से यही अपील की गई थी कि परालियों में आग ना जलाई जाए, लेकिन बहुत से केसेस देखिए अभी तक केसेस की संख्या नहीं मिल पाई। कितने केसेस जो प्रशासन के द्वारा मामले दर्ज किए गए, कितना जुर्माना जो किसानों को लगाया गया, लेकिन आपने भी देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि हरियाणा की तारीफ की थी, बाकी राज्यों को हरियाणा से सीख लेने की सलाह भी दी गई थी। पिछले साल के मुकाबले आंकड़े इस बार बेहतर है, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें प्रशासन को वही सतर्कता आगे भी दिखानी होगी जो दिवाली और दिवाली के पहले प्रशासन ने दिखाई है, जिसका परिणाम यह रहा कि पिछले साल के अपेक्षा स्थिति इस बार बेहतर है। तो अगर हम प्रशासन की ही बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र में मैनेजमेंट किस तरह का है, क्या अलर्ट है प्रशासन इन तमाम चीजों को लेकर? बिल्कुल, देखिए राजश्री प्रशासन पूर्ण रूप से देखिए अलर्ट है और देखिए जहां पर भी प्रशासन को पता चलता है कि किसानों के द्वारा आग जलाई जा रही है पराली में, तुरंत वहां पर प्रशासन वहां पर पहुंचता आग को बुझाने में बुझाते हैं और जिस किसान के द्वारा जो आग जलाई जाते हैं उनके खिलाफ जो है मामला भी दर्ज किया जाता है। ऐसे में देखिए ये बात जरूरी है कि आम जनता को, किसानों को ये बात सोचनी चाहिए कि सरकार और प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि पराली को ना जलाया जाए
किसी और काम में पराली को भी यूज में लाया जा सकता है। इस तरीके से देखिए, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों के द्वारा आग जलाई जाती है। और देखिए दिवाली के बाद पटाखे भी देखिए पहले ही बता दिया गया था कि दिवाली के बाद जो है एक्वे लेवल लगातार जो है बढ़ सकता है, तो ऐसा देखने को मिला। पिछली बार के मुकाबले इस बार जो है एक देखिए प्रशासन थोड़ा कम सख्ती में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पिछले साल प्रबंध किए गए थे, इस साल इस तरह के प्रबंध हरियाणा के अंदर नहीं देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए कुरुक्षेत्र की बात की जाए, अंबाला की बात की जाए, कैथल या तमाम जो ऐसे शहर जो पंजाब से सटे हुए हैं, उनमें एक्वे लेवल लगातार बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली से सटे फरीदाबाद की बात की जाए, सोनीपत या गुड़गांव की बात की जाए या बहादुरगढ़ की बात की जाए, इन इलाकों में एक्वे लेवल लगातार बढ़ रहा है। और ऐसा देखिए ऐसा माना जा सकता है कि जल्दी अगर तो बरसात न हुई तो एक्वे लेवल लगातार जो है बढ़ सकता है। और कहीं ना कहीं अगर जो बरसात होती है तो जो बरसात होने के बाद ही एक्वे लेवल थोड़ा सा जो प्रदूषणी जो जहरीली हवाएं हैं, बिल्कुल जहरीली हवाएं, इसके उन पर लिए कहीं तो ना कहीं जो सफेद चादर बनते हैं वो कहीं ना कहीं बैठ जाएगी। जी हाँ बिल्कुल गगन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मानेसर से, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं वहां पर किस तरह के हालात हैं, जैसा कि अभी कुरुक्षेत्र की जानकारी गगन दे रहे थे। प्रदीप मैं आपके पास आना चाहूंगी, मानेसर और उसके आसपास के लगते इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या हाल है, स्थितियां किस तरह की है वहां पर? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, अगर हम मानेसर क्षेत्र की बात करें तो जो एक्यूआई लेवल है वो लगभग 250 के पार जाने वाला है। कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन जो एक्यूआई लेवल है वो बढ़ रहा है। हालांकि अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के द्वारा तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं कि जो सड़कों पर धूल है उस पर उड़ने वाली धूल पर पानी डाला जा रहा है। कूड़े जो कहीं ना कहीं यहाँ पर कूड़ा जो जलाया जाता है वो एक बड़ा जो कारण है जो प्रदूषण बढ़ने का। तो हालांकि अभी मानेसर क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, जगह जगह कूड़े जलने से रोका जा रहा है और कहीं ना कहीं जो सड़कों से उड़ने वाली धूल पर भी पानी डाला जा रहा है। लेकिन हालांकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिन प्रतिदिन जो एक्यूआई लेवल है वो बढ़ रहा है। साथ ही अगर हम बात करें जो अगर हम मानेसर क्षेत्र की तो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र भी है मानेसर। हालांकि यहाँ पर 2200 से अधिक की जो इकाइयां हैं वो चल रही है मानेसर इलाके में औद्योगिक क्षेत्र में। लेकिन अगर हम एक्यूआई लेवल की बात करें तो कहीं ना कहीं 250 एक्यूआई लेवल मानेसर औद्योगिक क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्यूआई लेवल जो स्थिति है वो इतनी खराब नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टरों के द्वारा लोगों को सलाह दी जा रही है कि जो अगर हम घरों से बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें। साथ ही जो जहरीली हवा है उसमें कहीं ना कहीं सांस के मरीजों को बड़ी समस्या हो रही है। साथ ही जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं जो प्रदूषण स्तर है वो बढ़ रहा है, उससे लोगों को बच्चों को परेशानी हो रही है। हालांकि डॉक्टरों के द्वारा सलाह दी जा रही है कि कम से कम अपने घरों से बाहर निकले, तो वाहनों का कम इस्तेमाल करें। हालांकि कहीं ना कहीं जो अगर गुरुग्राम के बराबर में बात करें मानेसर की तो मानेसर का कहीं ना कहीं लेवल गुरुग्राम से कम है। जी प्रदीप, अगर हम बात करें मैनेजमेंट की तो प्रशासन की व्यवस्था किस तरह की है? क्या किसी तरह के एहतियातन कोई कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को निर्देशित किया जा रहा है या जागरूक करने के लिए कोई प्रयास? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि जो प्रदूषण स्तर में जो जिन चीजों से प्रदूषण स्तर बढ़ता है उन पर कहीं ना कहीं रोकथाम की जा रही है। साथ ही प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो आसपास कूड़ा जले तो उसकी शिकायत है प्रशासन को करे और उस पर रोकथाम की जा रही है। साथ ही जो लोग भी कहीं ना कहीं जागरूक नजर आ रहे हैं कि जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं लोगों के जो सांस लेने की तकलीफों पर भारी पड़ रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं लोग भी जागरूक हो रहे हैं, साथ ही जो प्रशासन के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नूह से हमारे साथ अनिल मोहनिया भी जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो मानेसर में भी प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है लेकिन सॉल्यूशन का भी बड़ा सवाल है, आंखों में जलन, सांसों में घुटन जैसी समस्या हो रही है। अनिल, मैं आपके पास आना चाहूंगी, नूह में किस तरह के हालात है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कुछ है वहां पर और लोगों को किस तरह से परेशानी हो रही है प्रदूषण की वजह से? बिल्कुल राशि, बात करें नूह जिले की हम बात करेंगे तो नूह जिले का जो एक्यूआई है वो 200 से ऊपर है। इस समय की हम बात करें तो 220 के करीब एक्यूआई है नूह का।
तो जिस तरीके से अन्य राज्यों में पराली, धान की जो पराली है वो जलाई जा रही है, उसका असर नूंह जिले में भी देखा गया है। आपसे पहले की हम बात करें तो दीपावली के आसपास की हम बात करें तो 350 के करीब AQI पहुंच गया था, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में और लोगों की आंखों में जलन होने की शिकायतें आने लगी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता AQI जो स्तर है वो कम होता जा रहा है। नूंह जिले में पराली जैसे कोई ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि यहाँ धान की पैदावार नहीं होती है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने भी जिस तरीके से कूड़े के ढेर में आग लगाना या जो धूल मट्टी है उसके लिए रोक लगा रखी है, ताकि वायु प्रदूषण ना हो, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी ना हो। वायु प्रदूषण होने की वजह से जो दमे के मरीज हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और खास करके ऐसे लोगों को जिन प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन होती है, ऐसे लोगों को भी काफी परेशानी पड़ रही है। जिला प्रशासन ने इसके लिए हिदायतें दी हुई हैं, जिस तरीके से सवेरे कूड़े की सफाई होती है उसको ना जलाएं, उनको पानी डालकर उसकी सफाई की जाए ताकि धूल मिट्टी ना उड़े। इस तरीके की हिदायतें जिला प्रशासन की तरफ से दी गई हैं, ताकि जिले में वायु प्रदूषण का स्तर है वो कम रहे। जी बिल्कुल। अनिल, अगर हम बात करें प्रशासन की तैयारियों की, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? मरीजों की संख्या भी बढ़ी है कहीं ना कहीं, तो ऐसे में क्या अस्पतालों में तमाम इंतजाम है? बिल्कुल, राजश्री, अस्पतालों की हम बात करें तो अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। चाहे नूंह के मेडिकल कॉलेज की हम बात करें या अलाफिया सामान्य अस्पताल है, वहाँ की बात करें, अलग से इस तरीके के मरीज, दमे के मरीज आते हैं या आंखों में जिन लोगों के जलन हो रही है वायु प्रदूषण के कारण, उन लोगों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। और प्रशासन ने इसको लेके पूरी एहतियात बरत रहे हैं कि किसी भी जगह पर आग, जो लोग सवेरे सवेरे कूड़ा जलाते हैं, उन लोगों को उनके ऊपर सख्त निर्देश दिए गए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर ईंट भट्टे हैं, ईंट भट्टों का भी पिछले 1.5 महीने से वो बंद करा रखे हैं, ताकि वायु प्रदूषण ना हो। उसके लिए जिला प्रशासन ने पहले से ही कमर कसी हुई है। ठीक है अनिल, बने रहेगा हमारे साथ। पलवल के भी हालात जान लेते हैं। दिनेश सहरावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे पलवल में किस तरह के हालात हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कुछ है? प्रशासन की सख्ती क्या लोगों में दिख रही है? देखिए, प्रशासन की सख्ती का असर पलवल में जरूर दिखाई दिया। किसानों को लेकर बात करें तो 2 दर्जनों से ज्यादा किसानों पर पराली जलाने के मुकदमे भी हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहीं न कहीं अभी भी पलवल शहर की बात करें या गाँवों की बात करें तो पलवल शहर में लोग लापरवाही में कूड़ा जलाते हैं, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि नगर परिषद है जो डोर टू डोर कलेक्शन जब नहीं कर पाती है, तो ऐसे में मजबूरन लोग कूड़ा जलाते हैं। पिछले बीते दिनों हमने देखा कि पलवल और होडल में कई जगहों पर नगर परिषद खुद अपने डंपिंग यार्ड में कूड़े को जलाते हुए दिखे, उनके कर्मचारी कूड़े को जलाते दिखे। तो ऐसे में कहीं न कहीं नगर परिषद भी इसको लेकर जिम्मेदार है। साफ सफाई शहर की समय पर नहीं हो पाती है। जिस बात करें कि हाईवे के साथ साथ जो वाहनों की स्पीड से जो धूल के कण उठते हैं, उसमें भी कहीं न कहीं प्रदूषण को खराब उससे होता है। मैं आपको बता दूं कि पलवल का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल 150 के करीब है। हालांकि बीते दिनों 250 के करीब पलवल में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रदूषण को लेकर जिस तरह से एक तरफा किसानों को जिम्मेदार ठहराया जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसके पीछे कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही, जिला प्रशासन की जो है कमजोर भी कही जा सकती है। क्योंकि जो इंडस्ट्री एरिया है, पिरथला की बात करें या फिर हकीम आसपास जो है, वहां पर कंपनियों से निकलने वाला जो धुआं है, चिमनियों से धुआं निकलता है, उससे भी कहीं न कहीं और जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है। बात करें डीजल वाहनों से निकलने वाला धुआं भी कहीं न कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स को खराब करता है। दिवाली के दिन की बात करें, जिस तरह से पटाखे जलाए गए, लेकिन फिर भी पलवल का एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक रहा। लेकिन उसके बाद जैसे ही वाहनों की रफ्तार बढ़ने लगी, कहीं न कहीं दिवाली पर सब लोग छुट्टी पर थे भले ही, लेकिन फिर उसके बाद भी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। 1 हफ्ता लगभग हो चुका है दिवाली के गई, लेकिन अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कहीं न कहीं धुंध सी दिख रही है। ये काफी परेशानी लोगों को करती है, क्योंकि इसकी वजह से गले के रोग हो या आंखों में जलन हो या दमे के मरीजों उनको काफी परेशानी होती है। डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो कम से कम घरों से बाहर निकले, क्योंकि इससे कहीं न कहीं आंखों में जलन होती है, दमे के मरीजों को परेशानियां होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस मौसम में यदि आप जो लोग हैं वो शहर को निकलते हैं तो कहीं न कहीं उल्टा नुकसान पड़ता है। सैर करने वाले लोगों को जो है नाक के जरिए, सांस के जरिए कहीं न कहीं ये धूल जो पॉल्यूशन की है, ये अंदर चली जाती है और उनके स्वास्थ्य को खराब करती है। तो कहीं न कहीं जब भी दिवाली जब हर साल आती है तो उससे पहले कहीं न कहीं पराली के मामले बढ़ जाते हो या फिर
जैसे भी हो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण बढ़ जाता है दिवाली के आसपास, दिवाली से एक हफ्ते पहले की बात करें, दिवाली के 10-15 दिन बाद की बात करें, लगातार प्रदूषण बढ़ता रहता है। वायु में कहीं ना कहीं जो सांस लेना लोगों को मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूषित वायु जो लोगों के स्वास्थ्य को परेशान खराब करती है। जी बिल्कुल। दिनेश, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिछले साल की अपेक्षा हरियाणा में इस साल की स्थिति बेहतर है, बाकी राज्यों को सीख लेने की सलाह दी गई थी हरियाणा से, तो आप क्या देख पा रहे हैं पिछले साल की तुलना में, क्या इस बार स्थिति थोड़ी बेहतर है? बिल्कुल, मैं आपको पलवल का उदाहरण देता हूं। पलवल का बीते दिनों का जो पिछले साल का एयर क्वालिटी इंडेक्स तो वो था, वो 350 के करीब था। फरीदाबाद की बात करें वो 400 के करीब था, जिस तरह से गुरुग्राम में और ज्यादा था। दिल्ली एनसीआर में जो कई जगह बात करें तो बहादुरगढ़ की वो 500 के करीब अभी भी है। तो ऐसे में जो पराली प्रबंधन जो हरियाणा सरकार ने शुरू किया कि हम आपकी पराली को खरीदेंगे, जहां पर पराली नहीं खरीदी गई है वहां पर जो किसानों ने पराली को न जलाकर उसे अपने जो चारे में इस्तेमाल किया, पशुओं का चारा, उस पराली को बनाया। तो जो पराली प्रबंधन को लेकर भी कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण में हरियाणा में अब की बार काफी जो सुधार हुआ है, क्योंकि पिछले साल हम दिवाली की बात करें तो दम घुटने लगा था, लोगों को सांस लेना बिल्कुल मुश्किल हो गया था दिवाली से एक हफ्ते पहले, और दिवाली के 15 दिन 20 दिन बाद तक भी काफी परेशानियां लोग हो रही थी। लेकिन अब की बात करें तो आज की पलवल की बात करें तो 130 और 140 के करीब AQI इंडेक्स पलवल का है। इस समय बीते साल कहीं ना कहीं 250, 300 और 400 के करीब पलवल का AQI पहुंच गया था। तो पलवल में भी काफी परेशानी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि हरियाणा का AQI जो अब है सुधार हुआ है, तो ये बिल्कुल साफ साफ कहीं ना कहीं हरियाणा के कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार की जो अवेयरनेस की जो कोशिश थी वो पलवल में देखने को मिली है। बिल्कुल, और ठीक है आपने कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस आई है लोगों में और स्थिति पिछले बार की तुलना में बेहतर है, लेकिन चिंताजनक जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। नूह से लगातार अनिल हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं दोबारा से। अनिल, एक तरह से देखिए अभी दिनेश जी भी बता रहे थे कि क्या कुछ अवेयरनेस लाने की कोशिश जो की गई थी सरकार और प्रशासन की तरफ से, उसका असर पलवल में देखने को मिला है। तो क्या नूह में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई? क्या किसान जागरूक हुए? प्रशासन की सख्ती का असर उन पर देखने को मिला? राष्ट्रीय नूह जिले की हम बात करें, नूह जिले में पराली का कोई भी ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर धान की पैदावार नहीं होती। जिन जिलों में धान की पैदावार होती है उन जिलों के किसान पराली जलाते हैं। उल्टे यहाँ के किसान तो नूह जिले के किसान पलवल या आसपास के जो अन्य जिले हैं वहां से उल्टे पराली खरीद के लाते हैं, पैसों में खरीद के वहां से लाते हैं ताकि अपने पशुओं को चारा के रूप में उसको खिला सके। नूह जिले में इस तरीके का कोई भी मामला पराली जलाने का अभी तक क्या पिछले कई सालों से सामने नहीं आया। अब से पहले तो पराली के लिए दूर दूर से लाते थे, लेकिन पलवल पास का जिला पलवल है या अन्य जिले की बात करें तो वहां से अब पराली खरीद के ला रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके का कोई मामला नहीं है। हालांकि प्रशासन ने जिस तरीके से जो आग लगाते हैं या जो कूड़े में आग लगाते हैं या ईंट भट्टी की हम बात करें, उनको दिशा निर्देश दिए, उन पे रोक लगाई है ताकि वायु प्रदूषण ना हो और लोगों को स्वस्थ हवा मिल सके। बिल्कुल, और उसका असर देखने को भी मिला है कहीं ना कहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले बार की अपेक्षा स्थिति थोड़ी ठीक है, लेकिन स्थिति चिंताजनक जरूर है, क्योंकि अभी ठंड की भी शुरुआत होनी है और दिवाली का त्यौहार भी हम मनाकर हट चुके हैं और उसके बाद से एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार बदलाव देखने को मिले हैं। अब इस उतार चढ़ाव का परिणाम यह है कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा है, तो लोगों को भी सतर्क रहने की अब आवश्यकता है। चलिए, इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।